तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इन दिनों काफी विवादों में बना हुआ है। सीबीएसई फिजिक्स एग्जाम 2026 को लेकर अगर हम बात कहें तो ये लीगल बैटल अब शुरू हो चुकी है। एक मैथ्स टीचर ने ऑफिशियली पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करके फिजिक्स के पेपर के लिए डिफिकल्टी लेवल पर काफी बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, जो कि मैथ्स के लिए भी है। इसी हिसाब से क्लेम्स के मुताबिक बात करें तो पेपर में जेईई एडवांस लेवल के सवाल पूछे गए हैं, जो कि एनसीईआरटी के स्कोप से बिल्कुल बाहर नजर आते हैं, जिसमें लाखों जो छात्र हैं उनकी टेंशन काफी ज्यादा तनाव में बदल गई है। वहीं कोर्ट ने भी इस पूरी पिटीशन पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है। सीबीएसई को लेकर अगर हम कहें तो ये क्या मार्क्स दोबारा मिलेंगे या फिर ये पेपर दोबारा कंडक्ट होगा, इस तरीके के भी बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन चलिए जानते हैं आखिर ये बच्चों के लिए और उन सभी माता पिताओं के लिए ये कितना बड़ा तनाव जो है वो आगे तक खींचता है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड मैथ्स और फिजिक्स पेपर को लेकर एक बड़ा विवाद जो है वो सीबीएसई के शुरुआती हफ्तों में शुरू हो चुका था, जिसमें कई लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो टेंशन में जरूर बने हुए हैं। 20 फरवरी से पूरी एग्जाम्स की प्रक्रिया जो है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए एक अलग कहानी बन चुकी है। बैलेंस जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है परीक्षाओं को लेकर, उनके भविष्यों को लेकर। असल में सीबीएसई ने जो अलग अलग सेट्स दिए उनमें डिफिकल्टी लेवल का कोई भी नामो निशान कहे कि हर तरीके के इतने टफ लेवल वाले सेट देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों का पसीने जरूर छूट रहे हैं। वहीं कुछ सेट जो है काफी इजी भी जरूर रखे गए हैं। इन सभी इनइक्वालिटीज को देखते हुए बच्चों पर जो बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, उसके अलग अलग सेट ही पेपर के जो है वो अलग एक क्वेश्चन कहे कि सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सेट के लिए 30 से ज्यादा पेपर, एक से दूसरे सेट के लिए 50 से ज्यादा पेपर्स, और इस पूरे अगर पेपर के ड्यूरेशन में देखें जो 3 घंटे का समय दिया है, आखिर बच्चे इन सभी सेट्स को कैसे क्लियर कर पाएंगे, कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कैसे अपने तरीके से उन शब्दों को बयां कर पाएंगे जिससे उनके रिजल्ट अच्छे आए। और इसी बीच जो है बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब किस्मत पर ही डिपेंड करेगा, ऐसा बच्चों का कहना है सीबीएसई वालों का। वही सेट जो है वो हर मामले में एक अलग जो है डिफिकल्टी लेवल जरूर देखता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच जो है अगर देखें तो कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं बच्चों के, माता पिताओं के, इवन टीचर्स के भी सीबीएसई के बड़े बड़े मामलों को लेकर। वही स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या फिर कॉपी चेकिंग वक्त थोड़ी सी उनको ढील दी जाएंगी, इस तरीके के भी बड़े बड़े सवाल जो है बच्चों की है मांग कहें वो जरूर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई इस बार इक्वाल्यूशन प्रोसेस पर भी जो है एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, और वो है जहां 1 करोड़ से ज़्यादा जो कॉपियां होंगी, जो कॉपीज चेक करने की प्रक्रिया है उसके मुकाबले अब डिजिटल मोड में ऑन स्क्रीन किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस के तहत देखें तो सभी 17 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक होने वाली ये एग्जाम्स की जो आंसर शीट है इनको स्कैन करके एक डिजिटल बनाने की पूरी प्रक्रिया रहेंगी, और साथ ही टीचर्स अब अपने स्कूल की जो लैब है उनमें बैठकर कंप्यूटर पर ये कॉपियां चेक करेंगे। यानी कि मोड डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन परीक्षाओं का स्टेटस बिल्कुल गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच जो है डिजिटल चेकिंग को लेकर भी दौरान जो है सभी छात्रों के अलग अलग जो है बयान सामने आ रहे हैं, और साथ ही रोल नंबर हाइड करने की प्रक्रिया से लेकर कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए, इस पूरे माहौल में बोर्ड का ये मानना है कि इस पूरे डिजिटल सिस्टम ने कॉपियों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा कहे कि जो समय है वो दोनों बचेगा। लेकिन ये रिजल्ट देखने को मिलेगा आगे जाकर। रिजल्ट भी पहले जो है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जो फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। जब ये डिक्लेयर किया जाएगा तो वो सरल तरीके ही अब अपनाए जाएंगे। लेकिन ये सारी प्रक्रिया तो चलिए देखिए कि आसान की जा रही है सभी बच्चों के लिए, ताकि बच्चों के रिजल्ट की जो कॉपियाँ हैं वो मशीनी तौर पर ऑन स्क्रीन जो डिजिटल फॉर्मेट लेकर आए हैं वो उस तरीके से जल्दी चेकिंग हो जाए, रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, जिस तरीके से बच्चों का जो भविष्य है वो जल्दी राह पर एक फास्ट ट्रैक पर चले। लेकिन इस फास्ट ट्रैक का क्या, जहां पर बच्चों का जो तनाव है वो अलग ही माहौल में खड़ा हो चुका है। बच्चों का पहला एग्जाम मैथ्स का, जहां पर बच्चों का तनाव जो है वो भारी भरकम जो है बच्चों के रोते हुए फेसेस के साथ देखा गया है, यानी कि मिक्स्ड रिएक्शन। जहाँ पर बच्चों के माता पिता तनाव में है कि आखिर उनके बच्चे रोते हुए एग्जाम दे रहे हैं, रोते हुए लौट कर आए हैं जब वो इन्होंने एग्जाम दिया है। इतना डिफिकल्टी ऑफ लेवल जो मैथ्स में देखा गया है, यानी कि पहले दिन ही बच्चों का मोराल डाउन हो चुका है, और वहाँ पर बच्चों के लिए 10 तरीके के सवाल खड़े हुए कि यहाँ हमारा जो अगला जो पेपर होगा, क्या उस बीच भी फिजिक्स से लेकर आगे जितने भी हमारी अभी कितने सारे सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, क्या उसमें भी हमें इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, या फिर जो हम तैयारियां कर रहे हैं एनसीईआरटी की कहेगी परीक्षाओं की जो बुक्स की कर रहे हैं, क्या हमें जेईई की एडवांस की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, उनकी तैयारी करनी चाहिए, या फिर एनसीईआरटी के बाहर जो सवाल है उनका वेट करना चाहिए कि किस तरीके के सवाल आएंगे, क्या हम इनको छोड़ दें।
इस तरीके के कई सवाल हैं जहां पर माता पिता, बच्चों के, टीचर्स के सभी के मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। और साथ ही अगर कहें कि मैथ्स का पेपर जब एक डिफिकल्टी लेवल अलग से लेकर आया, यानी कि अलग अलग तरीके के जब प्रश्न पूछे गए बच्चों से, उन्हें 3 घंटे में सिंप्लीफाई करने का एक काफ़ी बड़ी चुनौती तो मिली। वहीं जब अगला दिन आया फिजिक्स का, जब था फिजिक्स का जो पेपर, फिजिक्स में भी एक अलग माहौल देखने को मिला जहां पर बच्चों के लिए एमसीक्यू को पार करना एक सिंपल प्रोसेस होता है, और वहीं एमसीक्यू के ऐसे प्रश्न पूछे गए जहां बच्चों के लिए पहली बार एमसीक्यू एक बड़ी चुनौती बनी। और इस बड़ी चुनौती के चलते ही अब ये देखना तय रहेगा कि आखिर बच्चों के लिए आगे जितनी भी परीक्षाएं हैं, क्या वो इजी तरीके से मोड सीबीएसई देंगी, उन्हें ग्रेस मार्क्स देंगी, या फिर कॉपी चेकिंग के समय उनको ढील दी जाएगी। बच्चों के अगर इन सभी मांगों को पूरा करते हैं तो फिर आखिर ये प्रक्रिया कहे कि बच्चों के लिए जो भविष्य है वो सीधा और सरल देखता हुआ नजर आता है। लेकिन मेन अगर कहे सवाल ये है कि आखिर सीबीएसई जैसे सब्जेक्ट्स में सीबीएसई जैसी बड़ी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के जेईई एडवांस वाले सवाल क्यों लेकर आई है। इस तरीके के सवाल जो हैं आखिर बच्चे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे उन तैयारियों पर जो वो टिके हैं इतनी मेहनत के साथ, जो इतने दिनों से, इतने महीनों से जिनकी तैयारियां थी, अगर उस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे, जेईई जैसे सवाल आएंगे, एडवांस वाले सवाल आएंगे, तो बच्चों के लिए ये पूरा प्रश्न हल करना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा और शायद उनके भविष्य पर भी एक गहरा असर जरूर डालेगा। जो तनाव भरा अभी माहौल चल रहा है उस बीच बच्चों के लिए। लेकिन हमारे बच्चों से सभी से ये गुजारिश है कि अब बच्चों को इन सभी चीज़ों से बिल्कुल माइंड अपना डाइवर्ट कर लेना चाहिए। जो भी जिस तरीके की खबरें चल रही हैं उस पर अपनी खबरों को बेशक आप नज़र रखिए, लेकिन अपने हित में जो है अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए, क्योंकि परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं हार्ड भी आती हैं, इजी भी आती है। बेशक अभी सीबीएसई द्वारा कुछ देखे तो चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन शायद आगे जाकर कोर्ट में जब ये फाइल अब केस हो चुका है तो शायद आगे जाके राह बच्चों को एक नई उम्मीद ज़रूर देगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए और देखते रहिए जागरण जोश, और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।